है और डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद जिसका भी डीएनए मैच हुआ है उसका भी रिश्ता सपा से है, जिसका नहीं मैच हुआ उसका भी रिश्ता सपा से है। डीएनए का दाग मोहित कैसे बेदाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। अयोध्या के चर्चित रेप केस मामले में सपा नेता मोहित खान ने नौकर राजू का डीएनए पीड़िता से मैच होने के बाद रेप की पुष्टि हो गई। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सोमवार की सील बंद लिफाफे में कोर्ट में पेश की गई, जिसमें पीड़िता से रेप की पुष्टि हुई। हालांकि यह डीएनए मोहित खान से मैच नहीं हुआ। इस मामले में अब 3 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होनी है, लेकिन इस सुनवाई से पहले सियासत शुरू हो गई है। सपा पार्टी की तरफ से मोहित खान को पाक साफ बताया जा रहा है। अयोध्या रेप कांड की डीएनए रिपोर्ट पर बवाल शुरू है। अवधेश प्रसाद ने एक अलग ही राग छेड़ दिया है। अवधेश प्रसाद का दावा है कि मोहित खान बेगुनाह है। योगी सरकार ने साजिश के तहत बुलडोजर की कार्रवाई की और सपा नेता को बर्बाद किया। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को करारा जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि जिसका भी डीएनए मैच हुआ उसका समाजवादी पार्टी से रिश्ता है। हर गुनाह में सपाई गुंडे हैं। इस रिपोर्ट के बाद सवाल बरकरार है कि क्या मोहित खान पाक साफ है। सवाल कई हैं। इन सवालों का जवाब हम अपने दिग्गज मेहमानों से लेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। न्यायालय द्वारा आदेश ना होता तो उसको दबाए रहते, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने एक निश्चित डेट दी थी, 30 तारीख दाखिल किया जाए, तो उनकी मजबूरी थी तब दिखाया गया, नहीं तो बहुत पहले आ गई थी कि इसमें कुछ नहीं आया है। डीएनए की रिपोर्ट आई है और डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद जिसका भी डीएनए मैच हुआ है उसका भी रिश्ता सपा से है, जिसका नहीं मैच हुआ उसका भी रिश्ता सपा से है। अयोध्या रेप कांड की डीएनए रिपोर्ट पर बवाल शुरू हो गया है। अयोध्या से लेकर राजधानी लखनऊ तक सवाल यही है कि क्या मोहित खान बेकसूर है। मुख्य आरोपी मोहित खान से डीएनए मैच नहीं हुआ तो अब सियासी सवाल खड़े होने लगे, लेकिन रेप की पुष्टि तो हुई है। उसको लेकर सपा चुप है, क्योंकि मोहित खान के नौकर से डीएनए मैच हुआ है। ये भी सच है, यानी नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इस पर सियासत भी हो रही है और सपा पार्टी ने खूब बवाल मचा दिया है। पहले रेप नहीं हुआ इस बात को कहने वाली समाजवादी पार्टी अब मोहित खान से डीएनए नहीं मैच होने का सियासी गीत गा रही है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी, जिसकी उम्र 70 साल है, उसका डीएनए नहीं मैच हुआ, जिसको लेकर अवधेश प्रसाद ने एक बार फिर से अलग अलाप छेड़ दिया है। अवधेश प्रसाद का दावा है मोहित खान बेकसूर है। योगी सरकार ने साजिशन बुलडोजर की कार्रवाई की, सपा नेता को बर्बाद किया गया। अब ये तो सबको पता था ना, पता था, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मांग भी किया था और ये तो बहुत पहले रिपोर्ट आ गई थी, सरकार की जानकारी में थी, उसके संज्ञान में थी और इसको दबाया था, टाला गया था और शायद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश ना होता तो उसको दबाए रहते, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने एक निश्चित डेट दी थी, 30 तारीख दाखिल किया जाए, तो उनकी मजबूरी थी तब दिखाया गया, नहीं तो बहुत पहले आ गई थी कि इसमें कुछ नहीं आया है। सरकार द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो अवैध है, अवैधानिक है, नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया इन्हीं इजाजतों को लेकर इस प्रदेश की जनता। वहीं इस डीएनए रिपोर्ट पर सियासत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर ब्रजेश पाठक, दोनों ही समाजवादी पार्टी को करारा जवाब दे रहे हैं, ये कहते हुए जिसका भी डीएनए हुआ मैच उसका समाजवादी पार्टी से रिश्ता। हर गुनाह में सपाई गुंडे। डीएनए की रिपोर्ट आई है और डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद जिसका भी डीएनए मैच हुआ है उसका भी रिश्ता सपा से है,
जिसका नहीं मैच हुआ उसका भी रिश्ता सपा से है। तो समाजवादी पार्टी कोई एक घटना अयोध्या की नहीं है, अयोध्या की घटना भी है, कन्नौज की घटना भी है, और प्रदेश में कहीं जाली नोट की घटना है, कहीं कोई घटना है। तो अनेक घटनाएं जो उत्तर प्रदेश के अंदर गड़बड़ियां हो रही हैं, उसकी जड़ में समाजवादी पार्टी। देखिए, समाजवादी पार्टी के पूरे क्रियाकलाप प्रदेश की जनता अच्छी तरह पहले से जानती है, और हर बार इस बात को लेकर के आप देखते हैं कि कोई भी घटना होती प्रदेश में, समाजवादी पार्टी का कोई न कोई नेता उस घटना के पीछे होता है या उसमें शामिल होता है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, अपराध को प्रमोट करने वाली पार्टी है। जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही या उन्हें ताकत मिली है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और अपराध बढ़े हैं। सर, डेंगू को इस घिनौने अपराध पर सियासत कितनी भी हो, हकीकत बदलेगी नहीं। अयोध्या में 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म, और उस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के नौकर राजू के साथ पीड़िता का डीएनए मैच करना क्या वाकई सवाल खड़ा नहीं करता कि बालिका के साथ अपराध हुआ है? वहीं जहां डीएनए ना मिलने पर सपा के नेता राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन ये राहत की खबर नहीं है, क्योंकि मोहित खान के नौकर के साथ डीएनए मैच हुआ है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। युवती ने अपने बयानों में साफ साफ कहा था कि नौकर राजू और मोहित खान दोनों ने ही उसके साथ क्रूरता की है। इतना ही नहीं, मेडिकल साइंस से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि अगर एक आरोपी 70 साल का है और दूसरा 25 साल का, तो युवा आरोपी से डीएनए मैच होने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे में सवाल कई हैं, और सबसे बड़ा सवाल महिला सुरक्षा की बात करने वाली सपा के करीबियों के घर में बच्ची तक सुरक्षित ना होना है। ऐसे में डीएनए वाली सियासत कहां जाकर रुकेगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी भी कटाक्ष कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो अयोध्या गैंगरेप पर सियासत बेशर्म हो गई है। पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से डीएनए की जांच करवाने की बात की जा रही थी, और अब जब डीएनए रिपोर्ट सामने आ गई है, नौकर का डीएनए मैच कर गया है भ्रूण के साथ, उसके बाद भी सियासत कम नहीं हुई है। गलती मानने या फिर आगे की कार्रवाई होने से पहले ही बेशर्म सियासत ने समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मोहित खान को सिर्फ साजिश के तहत फंसाया गया है, राजनीतिक द्वेष की वजह से उन्हें इस तरीके के आरोप में संलिप्त किया गया है। तो इस तरीके से डीएनए का दाग, और सवाल यही है कि मोहित खान कैसे बेदाग हो गए हैं, क्योंकि नाबालिग बच्ची ने अपने तमाम बयानों में कहा था कि उसके साथ गैंगरेप करने वाला राजू के साथ साथ मोहित खान भी है। आपको बता दें कि डीएनए रिपोर्ट सामने आई। इस डीएनए रिपोर्ट में राजू खान के डीएनए से ये मैच कर गई है इस रिपोर्ट में, और साथ ही जब भी डीएनए सामने आती है, डीएनए अगर गैंगरेप होता है, तो जो भी युवा शख्स होता है उसका ही डीएनए मैच किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से मोहित खान की उम्र 70 साल है, वही नौकर की आयु 20 वर्ष बताई जा रही है। तो ऐसे में संभावना सबसे ज्यादा युवा डीएनए के ही मैच करने की होती है। तो रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डीएनए का दाग, मोहित कैसे बेदाग है, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अविरल मलिक, नेता बीजेपी, राहुल सिंह, नेता कांग्रेस के हैं, अशोक तिवारी समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन है, और अनिल पाठक स्टेट कोऑर्डिनेटर है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले अनिल पाठक जी, क्या कुछ रिपोर्ट में सामने आया है, क्योंकि इस डीएनए रिपोर्ट पर अब फिर से सियासत तेज हो गई है। जिस डीएनए रिपोर्ट की मांग, जिस डीएनए की जांच की मांग लगातार समाजवादी पार्टी कर रही थी, अब जब वो डीएनए रिपोर्ट सामने आता है तब इस पर भी सियासत की जाती है। जी, अयोध्या रेप कांड के दो किरदार, एक पपा नेता मोहित खान और दूसरा राजू खान। एफआईआर में जैसे लड़की ने कहा है कि मोहित खान रेप करता था, तो राजू खान वीडियो बनाता था, और राजू खान जब रेप करता था तो मोहित खान जो है वीडियो बनाता था।
यही बयान अदालत में कलमबंद बयान है, 164 का बयान है। अब डीएनए रिपोर्ट सामने आ चुकी है करीब 63 दिन बाद गिरफ्तारी की। अब जो समाजवादी पार्टी से अयोध्या के सांसद हैं, उनका साफ कहना है, जो उनकी पार्टी के नेता हैं मोइन खान, जो अध्यक्ष रहे हैं उनकी नगर पंचायत, कि वो बेकसूर हैं, बेदाग। अशोक तिवारी जी स्पोक पर्सन है समाजवादी पार्टी के। अशोक तिवारी जी, किस तरीके से बेदाग है, किस तरीके से मोहित खान को बेगुनाह बताया जा रहा है? जी, पूरी कहानी स्पष्ट है। जनता के परसेप्शन में है। जनता सबसे बड़ी अदालत है। तो आप अदालत भी नहीं मानते, सर्वोच्च न्यायालय नहीं मानते? हाँ। आप कहिए ना बोले, हाँ। कहिए तो ना बोले, हमको डांटेंगे तो नहीं बोल पाऊंगा मैं। नहीं, बिल्कुल हमको अशोक जी, डांटिए मत, बिल्कुल ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है। हमको आप डांटिए मत। ठीक है अशोक जी बोलिए। प्यार से बात करिए ना। ठीक है अशोक जी बोलिए। हम एक विनम्र व्यक्ति है, हमसे विनम्रता से बात करिए आप। ठीक है अशोक जी बोलिए। जी, मैं कैसे क्लीन चिट दे दे? कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट नहीं दिया गया है अशोक जी, बेगुनाह कैसे बता रहे हैं आपको? आप ही बोल लीजिए। नहीं अशोक जी आप बोलिए, चलिए बोलिए। मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। हाँ बोलिए, जवाब दीजिए। इतने एंकर आप पास है, अच्छे एंकर आपके चैनल में है, आप पता नहीं कैसे बात कर रही हैं। अशोक जी जी, बहुत सिंपल सवाल है कि किस तरीके से क्लीन चिट दे रहे हैं आप लोग? किरण जी से बात करता हूँ, प्रियंका जी से बात करता हूँ, आप पता नहीं कैसे बातें कर रही हैं। अशोक जी प्रेम से किस तरीके से बात किया जाए? तो मैं मुझे बोलने मौका दीजिए ना। तो बोलिए। एक लाइन बोलता हूँ तुरंत बोलना बीच में। ठीक है अशोक जी बोलिए। जी, मैं बहुत विनम्रता से आपके चैनल पर बात करना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय यादव जी ने जिस तरह से डीएनए जांच की मांग की थी, आज डीएनए जांच आ चुका है। मोहित खान का डीएनए नहीं मिला है, वो बिल्कुल बेकसूर साबित हुआ है। सवाल इस बात का है कि जो है जिसका डीएनए मिला है उसका मिला है, गलती तो हुई है, केस हुआ है, लेकिन जिसने किया है सजा उसको दी जाएगी ना, दोषी वो होगा ना जिसने बुरा किया है। अशोक जी मैं बोलूं? हो गया? ठीक है अशोक जी, डीएनए रिपोर्ट आई है, सीमेन रिपोर्ट नहीं आई है। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, वरिष्ठ हैं, आपको पता होगी, बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी भी पता होगी। किसकी? 70 साल है मोहित खान की उम्र, 20 साल है राजू खान की उम्र। किसका डीएनए रिपोर्ट मैच करेगा? किससे डीएनए? पीड़िता का बयान पुलिस के दबाव में है और वो नहीं माना जाएगा। जनता जो देख रही है, जनता समझ रही है कि कौन बेगुनाह है, कौन दोषी है, क्या साजिश चल रही है। आज भाजपा सरकार बैक फुट पर है। 2024 के चुनाव हारने के बाद बिलबिलाई हुई है भाजपा सरकार। पहले तो आप रेप होने की बात भी आपकी पार्टी की तरफ से पुष्टि नहीं की जा सकती है। पहले ही कहा जा रहा था कि सियासत की जा रही है, राजनीति की जा रही है। रुक जाइए अशोक जी, ना ही मैं प्रेम से बात करने आई हूँ। समाजवादी पार्टी ठीक है राहुल जी, योगी सरकार आज बैक फुट पर है। ठीक है, 27 चुनाव ठीक अशोक जी, ठीक चुनाव आने जा रहे हैं। अब्दुल मलिक जी फुट पर है। जी जी, पहले रिपोर्ट, पहले जांच की बात की जा रही है, अब रिपोर्ट सामने आया तो भी नानुकूल। और राजनीति किस तरीके से की जा रही है? मेडिकल टर्मिनोलॉजी तो आप सभी को पता होगी, किसका डीएनए मैच होगा भ्रूण से, ये भी बताना पड़ेगा। तो बेहद फिर क्या ही बोला जाए? श्रुति जी सवाल पूछिए। अब्दुल मलिक जी, अब तो रिपोर्ट सामने आ गई है, पहले ही समाजवादी पार्टी की तरफ से क्लीन चिट दिया जा रहा है। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से जनता को गुमराह कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो यहाँ मौजूद हैं इस प्रकार की बात कर रहे हैं, तो करोड़ों दर्शक आपके देख रहे हैं कि किस प्रकार से जनता को गुमराह करने का एक तरीके से प्रयास कर रहे हैं। जनता सब समझती है, जनता सब जानती है, जिस तरीके से लोगों को एक भ्रमित कर रहे हैं और आज इनके पास कोई देने के लिए उत्तर नहीं है, एंकर से ही भिड़ने का प्रयास कर रहे हैं, एंकर से ही झगड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी की पुरानी रणनीति है, पुरानी प्रवृत्ति है, उसके आधार पर समाजवादी पार्टी चल रही है। वो कह रहे हैं गलती हो गई है, जो गलती की है वो नौकर की गलती है। पीड़िता का बयान भी सामने है, पीड़िता के बयान को लेकर कह रहे हैं कि बयान सिर्फ प्रेशर में दिया गया है, पॉलिटिकल प्रेशर में। जी, बीजेपी की तरफ से ये प्रेशर दिया गया। जी नहीं, तो या तो ये कहें कि गलती, ये गलती नहीं है और ये अपराध है,
अब ये अपराध को, इस प्रकार की मानसिकता के लोगों को ये गलती बता रहे हैं, किस प्रकार से जस्टिफाई करने का कार्य कर रहे हैं, ये जनता देख रही है, ये लोग देख रहे हैं, उसकी इसे गलती बताते हैं। ये गलती नहीं है, ये अपराध है, ये क्राइम है, ये क्राइम है, जो आपकी मानसिकता है, ये बहुत बनी है, पार्टी मांग करती है। जो भी दोषी है उसे कड़े सजा दंड दीजिए, उसे कठोर दंड दीजिए। जो भी दोषी है उसको कठोर दंड दीजिए। क्लियर हो गया। जांच तो की जा रही है, प्रश्न है राहुल जी, जांच की जा रही है, फिर कहने की क्या जरूरत है? आप लोग को जांच, न्यायालय पर ही भरोसा नहीं है, अदालत पर भरोसा नहीं है, किस पर भरोसा है? किसने कहा श्रुति जी की भरोसा नहीं है? नहीं तो अभी कहा ना कि आपने, आप लोग को जनता पर विश्वास है, जनता जांच नहीं कर रही है। अरे मैं कह रहा हूँ कि अदालत में केस है, अदालत जिसको दोषी पाएगी उसको सजा देगी। हाँ, तो यही फिर? समाजवादी पार्टी और हर पार्टी, हम लोग सब, पूरा देश यही मांग कर रहा है कि जो भी दोषी है उसे सख्त से सख्त। यही अशोक जी भी कह रहे हैं, यू कैन नॉट पुट वर्ड्स इन हिज माउथ। अशोक जी तो कह रहे हैं गलती तो मान ली, गलती तो हो गई है, जिसकी गलती है, गलती किसकी है? देखिए राहुल जी, गलती किसकी है? श्रुति जी हमने कौन सी गलती श्रुति जी, श्रुति जी पहले तो जो डीएनए, आप अपने शब्द हमारे मुंह में डालेंगे, आप अपने शब्दों को हमारे मुंह में डालेंगे। आप कौन सी गलती है श्रुति जी? राहुल जी, गलती हुई नहीं है। श्रुति जी, जिसने भी गलती की है वो हमारी पार्टी का कोई मेंबर नहीं है। जिसने भी गलती की है उसे करो दंड दीजिए। आप क्या बात करते हैं? आप ठीक है, अशोक जी बोलने का मौका दीजिए राहुल सिंह जी को। श्रुति जी बोलिएगा, ठीक है। श्रुति जी देखिए श्रुति जी, ये अच्छी एंकरिंग करिए इंडिया। अशोक तिवारी जी, आप इंडिया मैं आपको यहाँ पर एंटरटेन करने के लिए नहीं बैठी हूँ और ना ही मुझे आपसे स्पष्टीकरण की जरूरत है। राहुल जी, मैं कह रहा हूँ, अशोक जी, अशोक जी, बेबस होकर मुझे आपका ऑडियो डाउन करना होगा। श्रुति जी, पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट जमा नहीं कर रही थी, कोर्ट के ऑर्डर के बाद डीएनए रिपोर्ट जमा की है। तो पुलिस की कार्रवाई पे तो क्यों नहीं डाउट होगा? जब एक पुलिस गुड़िया को घासलेट डाल के जला देती है और जो 4 लोग जिन्होंने रेप किया था गुड़िया का हथरस में, उसमें से 3 को छोड़ दिया जाता है, एक को बहुत लेसर चार्जेस में एक्यूज किया जाता है। आज देखिए डिबेट इस टॉपिक पे जो केस चल रहा है उसमें डिबेट करने से बेहतर है डिबेट इस बात पे होना चाहिए कि जिसको रेप और मर्डर के चार्जेस डिबेट का टॉपिक आप हो गया है, जो आप करेंगे डिबेट का टॉपिक, रहीम को आप नहीं करेंगे डिबेट का टॉपिक। अरे भैया आप ही बोल लीजिए ना, राम रहीम पे बोलिए ना, राम रहीम को क्यों पैरोल पे छोड़ रहे हैं? वो मुझे लगता है राहुल जी, आप अपने प्रदेश के मुद्दे से भटक कर, सुनिए श्रुति जी, मुझे डिबेट के मुद्दे से भटक कर हर मुद्दे पर बात कर लीजिएगा आज। सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि ये बीजेपी पार्टी और ये, अरे आपके कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम बताओ जोड़कर किस तरीके से वो राम रहीम के दरबार में जाया करने वाले आप कोई नहीं होते हैं। पहले सुन लीजिए मेरी बात। और राम रहीम, कुलजीत सिंह सेंगर, प्रज्वल रेवन्ना को बचाने वाले राम रहीम के चरणों के राहुल जी, मैं आपको स्पष्ट तरीके से बोल देती हूँ, मुद्दा ये बीच राम रहीम नहीं है। राम रहीम मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि बच्चियों का रेप हो रहा है और बीजेपी के नेता रेप पे पाए जाते हैं। आईटी सेल का सक्षम पटेल और 2 दोस्त उसके बीजेपी करीबी माने जाते हैं। अयोध्या में जीत गए हैं आप। जेल में है, मोइन खान जेल में है, उस पर इंक्वायरी चल रही है। जज का ऑर्डर आएगा, अगर सजा ठीक है, जेल में है, सब वेलकम करेंगे। ठीक राहुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने, जेल में है। यहाँ पे बात यह है कि जेल में है, आपकी पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई की गई और साथ ही आप क्लीन चिट दे रहे हैं। सुनिए, अब मैं कौन, आप जैसे यू डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। कौन क्लीन चिट दे रहा है? ना अशोक जी दे रहे हैं, ना अवधेश प्रसाद कौन है? अवधेश प्रसाद कौन है? आपकी सही की ना? आप पहले मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी आती जाती है नहीं, अंग्रेजी मोदी सरकार में ये रेप बढ़ कैसे गए? कुलजीत सिंह सेंगर को बचाने वाला कौन था? प्रज्वल रेवन्ना को बचाने वाला कौन था? जानते हुए कि इतने सारे रेप कर चुका है, उसको टिकट देने वाला कौन था? मोदी जी थे। उसका प्रचार करने वाला, उसके लिए वोट मांगने वाला कौन था? मोदी जी थे। होम मिनिस्टर अमित शाह ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ मिलकर 11 लोगों को कैसे, बिल्किस बानो के केस में कैसे उसको छोड़ दिया गुड बिहेवियर पे, और आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने उसका आरती माला से स्वागत किया। ये ब्राह्मणी है, संस्कारी है, ये दुराचारी है, ये नर्क में जाएंगे। राहुल सिंह जी, और इनका जी बोलिए। आप लोग नहीं, राहुल सिंह जी, आप लोग राहुल सिंह जी रुक जाइए, बोलिए, रुक जाइए, आप सभी रुक जी। आपको पता है ना टॉपिक क्या है? ऐप बनाने वाले को क्यों छोड़ दिया गया? मुद्दा क्या है? हिंदुत्व एक्टिविस्ट जो इस तरीके से प्रदेश में हालात है, और इसमें कानपुर में हो, कानपुर का मामला हो, अयोध्या का मामला हो, सभी में तो समाजवादी पार्टी के करीबी ही सामने आ जाते हैं
और अभी समाजवादी पार्टी के करीबी आ रहे ठीक है, अशोक तिवारी जी, राहुल सिंह जी, मुझे लगता है मुद्दे से ही भटक गए। ठीक है, अशोक तिवारी जी, ठीक का फैसला ठीक है, राहुल सिंह जी, कोर्ट के कहने के बाद एफआईआर क्यों लिखा है? पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं लिखा ब्रिजभूषण के खिलाफ? बोलिए, क्या जवाब दे सकते हैं बीजेपी वाले? प्यार मोहब्बत से कराइए डिबेट, इस तरह से न कराइए। सरकार बीजेपी देश में क्राइम होगा तो सवाल होगा। अशोक जी, अगर ये प्यार मोहब्बत की बातें होती तो मैं बेहद प्यार से बात करती। नहीं, ये प्यार मोहब्बत की बातें हैं और मेरे लिए, इस देश की जनता के लिए ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है। अशोक जी, आप मुझे कहिएगा कि मैं प्रेम से बात करूं, मेरे से नहीं हो पाएगा, आपसे भले ही हो जाए। आपके नेता मुलायम सिंह यादव या कोई भी नेता भले ही कह दे कि लड़के हैं, गलती हो जाती, मेरे से नहीं होगा ये गलती और मैं नहीं बोलूंगी प्रेम से। मेरे लिए जनता की बात है और मैं जनता के लिए बोलूंगी। अगर आपको बहुत मेरी बातें तीखी लगती है तो ये तीखा अपराध है, जघन्य अपराध है। तीखी आपको लग रही है बीजेपी के खिलाफ, मैं बोल रहा हूँ तो आपको तीखी लग रही है। एनसीडब्ल्यू की चीज रेखा शर्मा क्यों, जब एक विदेशी महिला का रेप हुआ झारखंड के अंदर में, जब ट्विटर पे लिखा गया तो रेखा शर्मा कहती है कि ये देश को बदनाम कर रहे हैं। शर्माता है रेखा शर्मा जी को? हाँ, आपको आनी चाहिए, ये राहुल सिंह जी आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए, सपोर्ट करने वाले समाजवादी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। सक्षम पटेल के खिलाफ बोलो पहले, शर्माना आपको चाहिए। अरे बुल्ली भाई ऐप और तिनका ऐप बनाने वाले को जब नजर आ रहा है, जब मुस्लिम वुमेन को बेचा जा रहा था ऑनलाइन ऐप पे, अरे हिंदू मुस्लिम आप छोड़ दिया गया, हिंदू मुस्लिम नहीं देखते आप लोगों ने, आपके दिमाग में चली हुई है हिंदू मुस्लिम बीजेपी वालों, ये मनुवादी वालों नहीं, कांग्रेस वालों लोग जो बीजेपी में लड़े हुए हैं, ये देश को प्रिंसिपल गुजरात के अंदर में जो बीजेपी में ज्ञान दे रहे हैं, 6 साल की बच्ची के साथ रेप करता है, उसका मर्डर करता है, क्या बोलेंगे? क्यों ज्ञान आपको, क्यों खाम खा डिफेंड करेंगे? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बोलने दो, शर्म आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बोलने दो, आपको कोई नहीं सुनना चाहता। ये टॉपिक नहीं है। आप क्या लेके बैठती हैं क्या? मैं यहाँ पे जो वुमेन, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहा है, मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूं? आप क्या बात कर रही हैं? अरे आपको सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी का मुद्दा है, सपा वाले को बोलने दो। आपकी पार्टियों की तरफ से रुख क्या है? क्योंकि बेगुनाह तो बता ही रहे आप। मोइन खान कोर्ट में केस जिस तरीके से, अगर राहुल जी सवाल सुन लीजिए, फिर जवाब देने में आपको भी आसानी होगी। राहुल जी, तुमने सुन लीजिए। जी बोलिए, इनको बोलिए, बीच में ना बोले। राहुल जी, अरे आप पार्टी में आप हैं राहुल जी, आप जी बोलिए। अवैध कार्रवाई की गई तो आप डालिए एफआईआर, करिए मुकदमा, जाइए कोर्ट में, दोनों बातें हैं। अच्छा, आप बताइए, राम रहीम याद नहीं, राम याद आ जाता है, कुछ याद आ जाता है। अब देखिए, सवाल मुझसे फाइनल कमेंट दीजिएगा। श्रुति जी, मैं कह रहा हूँ जब पुलिस के पास एफआईआर करने के लिए जब गई साक्षी मलिक, तो क्यों एफआईआर नहीं लिखा गया? अरे साक्षी मलिक के लिए ब्रिजभूषण के खिलाफ तब एफआईआर बड़े बैठ जाते हो। जब एफआईआर कराने नहीं, जब एफआईआर कराने उड़ीसा में, जब उड़ीसा में एफआईआर कराने एक मेजर पढ़े लिखे हो या बिल्कुल अंगूठा गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, क्या आपको पता नहीं है ये बात को? क्या अरे अगर स्टेट में यही होगा क्या? नहीं, देखिए समय कम है, समय का अभाव है, माफी चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब्दुल मलिक जी, आपका बहुत धन्यवाद। राहुल सिंह जी, अशोक तिवारी जी और अनिल पाठक जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए। तो इसी के साथ डीएनए रिपोर्ट पर सियासत तेज हो गई है। हालांकि 3 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। सुनवाई में क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्या कुछ सुनवाई से अहम फैसले सामने आते हैं, देखना बेहद अहम होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। रिपोर्ट आई है और डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद जिसका भी डीएनए मैच हुआ है उसका भी रिश्ता सपा से है, जिसका नहीं मैच हुआ उसका भी रिश्ता सपा से है।